तुर्की और इसराइल आपस में भिड़ चुके हैं दोस्तों। अभी तक इस उर्दुगान के बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो मुसलमानों का हित नहीं है, ये हमारा हित कैसे हो सकता है। ये जो इतना इतना गज़्ज़ा के मुसलमानों को मार रहा है, ये वहाँ के मुसलमानों का हित नहीं है, तो तुर्की के मुसलमानों का कैसे हित हो सकता है दोस्तों। इस उर्दुगान के बच्चे को समझ में नहीं आ रहा था, उसका इज़राइल का और अमेरिका का तलवा चाटने वाला ये उर्दुगान का बच्चा, जिसको लोगों ने इतना प्यार दिया दोस्तों। दरअसल बात ये है कि जो सीरिया का नया वार चल रहा है, सीरिया के अंदर जो कुर्दिश संगठन है दोस्तों, ये लोग हमेशा मांग करते रहते हैं सीरिया का कुछ हिस्सा और तुर्की का कुछ हिस्सा मिला के, उन लोगों का मैप में आप लोगों को मैं दिखा दूंगा, उसका कुछ हिस्सा मिला के, इधर का भी कुछ हिस्सा, तुर्की का भी कुछ हिस्सा और उसके बाद में सीरिया का भी कुछ हिस्सा मिला के उन लोगों को एक अलग देश की वो लोग मांग कर रहे हैं। इसकी वजह से वो लोग तुर्की के ऊपर हमला भी करते हैं और इसी वजह से तुर्की भी उन लोगों को मारता है। हमेशा उस पर कुर्दिश संगठनों पर तुर्की बमबारी करता रहता है दोस्तों और उन लोगों को मारता रहता है। इसके बाद में इज़राइल और अमेरिका का साथ देते हुए तुर्की ने सीरिया के अंदर तख्ता पलट करवाया, ये सबको पता है। हथियार दिए, अपने ड्रोन दिए, फिर उसके बाद में पैसा दिया, सब कुछ तुर्की ने दिया। किसके लिए किया दोस्तों? इज़राइल और अमेरिका के कहने पर। लेकिन बाद में उसी को इज़राइल ने झटका दे दिया, क्योंकि इज़राइल के तरफ से कल ही बयान आया है दोस्तों कि हम लोग कुर्दिश के साथ हैं और हम लोग उन लोगों की सपोर्ट करेंगे, हम लोग कुर्दिश का सपोर्ट करेंगे, इज़राइल की तरफ से कह दिया गया है दोस्तों। इसके बाद में इज़राइल और तुर्की के अंदर तनाव भी देखने को मिला है दोस्तों। कल तुर्की की तरफ से बयान भी आया कि और इज़राइल जो सीरिया के अंदर कब्ज़ा कर रहा है वो नाजायज़ है और इज़राइल को सीरिया छोड़ देना चाहिए। कल इज़राइल की तरफ से ये रिक्वेस्ट किया गया है दोस्तों, रिक्वेस्ट, उससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकता है दोस्तों। तुर्की उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता है इज़राइल का, उसके पास पैसा भी है, ताकत भी है, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता। जिसके पास ईमान ही ना हो वो क्या कर सकता है दोस्तों? कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ऐसे और भी बड़े देश हुक्मरान हैं जो सिर्फ मुंह पर ताले लगा कर बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं कर रहे। इतना इतना सारे मुसलमान मारे जा रहे हैं, उन लोगों को, उन हुक्मरानों को कोई गम फिक्र है ही नहीं दोस्तों। एक और आप लोगों को खबर बताता हूँ ये जो सीरिया के अंदर नई सरकार आई हुई है दोस्तों, इन लोगों ने क्या किया है, जो फ़िलिस्तीन और गाज़ा के लड़ाके सीरिया में भी एक्टिव थे, जिसके ज़रिया से हमास, हिज़्बुल्लाह और फ़िलिस्तीन के लड़ाकों तक हथियार जाता था, तो उन लोगों को भी अब सीरिया के ये मुजाहिद लोग जो हैं, खुद गज़्ज़ा और फ़िलिस्तीन के लड़ने के बजाय जो लड़ रहे हैं उनको भी मना कर रहे हैं लोग दोस्तों। और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि आप लोग अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से निकल जाएं। अब आप लोग क्या कहेंगे दोस्तों? ये मुसलमान हैं, ये मुसलमान हैं जो अपनी तरह अपने भाई को ना समझे, वो मुसलमान हैं। माना कि बशर अल असद बहुत हरामी था, उसने बहुत ही जुल्म किया, लेकिन कम से कम दोस्तों ये लोग भी तो उसी राह पे चल रहे हैं। जैसे बशर अल असद का जालिम था, उसका तख्ता पलट कर दिया, ऐसे ही इज़राइल के ख़िलाफ़ जाके लड़ते, तब दुनिया भर का सपोर्ट मिलता, तब माना जाता कि आप सबसे बड़े मुजाहिद हो। इज़राइल घुसे जा रहा है सीरिया के अंदर दोस्तों, और ये लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों।